A1 हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो 7वें चरण के मतदान के बाद एक और जहां पीएम मोदी ध्यान में चले गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। 4 जून को नतीजे भी आप सभी के सामने आएंगे और एग्जिट पोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिया है और जो फील्ड रिपोर्ट है, और साथ ही इंडिया गठबंधन ने बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए किस पर मुहर लगाई है और लोकसभा चुनाव के दौरान योगी के मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं क्यों तेज है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, विपक्ष गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहे। लेकिन वहां पर टीएमसी की जो मुख्य नेता है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो बैठक में नहीं पहुंची। बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि आम चुनाव में इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है और देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। दावा यह भी किया गया है कि 300 से ज्यादा सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आ रही है। अभी जो मीटिंग बुलाई है इंडिया गठबंधन ने, इसे प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान योग का जवाब भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री साधना के जरिए लोगों को जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो चुनाव को लेकर पूरे तरीके से संतुष्ट है और वो योग साधना से जुड़े हुए हैं। तो वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पूरा दिन यही सब दिखाया, आप सभी ने देखा ही होगा टीवी में। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने ये मीटिंग की ये बताने के लिए कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, ना कि एनडीए की। वहीं अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत आती है और कांग्रेस के नेताओं से अगर आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कि वो किसे प्राथमिकता देंगे, तो ये वाजिब है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ही नाम लेंगे। लेकिन जो सहयोगी दल है वो राहुल गांधी के नाम पर थोड़ा हिचकिचाएंगे। इसके कई कारण हैं। पहला कि राहुल गांधी अगर आ गए तो कांग्रेस इससे और भी ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद है कांग्रेस के, और काफी तेजी से कांग्रेस आगे बढ़ सकती है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो जो सहयोगी दल है वो पीछे रह सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए वो प्रस्तावित कर सकते हैं ऐसे में जो सहयोगी दल है। इसके 2 फायदे भी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि खड़गे दलित कम्युनिटी से आते हैं, और अगर कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाती है तो ये ना सिर्फ इतिहास होगा बल्कि कांग्रेस ये भी कह सकती है कि हमने देश को दलित प्रधानमंत्री दिया। दूसरा, अगर राहुल गांधी के नाम पर सभी राजी हो जाएं तो खड़गे को राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। वैसे सहयोगी दलों में से ज्यादातर की पसंद राहुल गांधी ही है। संजय राउत ने भी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया था। और वैसे भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कांग्रेस जिस किसी भी पोजीशन पर है, जो भी जहां तक भी पहुंच पाई है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही जाता है। चाहे वो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा रही हो, नौजवानों के साथ जुड़ाव, हर वर्ग के साथ जुड़ना, और कुछ वीडियोज भी सामने आई थी जिसमें राहुल गांधी सभी के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और ये सभी वर्ग को प्रभावित भी किया है। और जो लोग सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट डालना चाह रहे थे वो बेशक राहुल गांधी से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के ने 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देने के लिए कहा है, वादा किया है, तो महिलाओं का एक अच्छा वर्ग राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस साथ देखा जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के लिए अग्निवीर योजना हटाने जैसी बात हो, या फिर किसानों के लिए एमएसपी हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कुछ वर्ग राहुल गांधी और कांग्रेस से काफी प्रभावित रहे हैं और लोग काफी ज्यादा जुड़े हैं। 2019 में और जो राहुल गांधी थे और जो अब राहुल गांधी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखा जा रहा है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 5 साल जो कांग्रेस में और जो राहुल गांधी में जो बदलाव वो साफ साफ देखा जा सकता है। काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। अगर इंडिया गठबंधन 250 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो इसका श्रेय राहुल गांधी को ही जाता है। खड़गे भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बने, क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें गौर करने वाली बात एक और भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिए हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फील्ड रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो इंडिया गठबंधन ने भी ये दावा किया है कि इस बार सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। उनका ये तक कहना है कि एग्जिट पोल को मैनिपुलेट किया गया है। दरअसल एग्जिट पोल जो है उन्हें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके कि सरकार इनकी आ रही है। कई बार गड़बड़ भी की जाती है। बाजार में चर्चाएं हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुए हैं तो बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर रही है, और अगर ईवीएम की कृपा हुई
तो 300 तो इस बार पार है। तो कई जगहों पर बोगस वोटिंग की खबरें आई है और बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें आई है। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो ईवीएम पर तो सवाल खड़े होते ही है। बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया था कि उन्होंने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए जोर दिया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रियंका गांधी मंत्री बन सकती है। वो कैसे? जैसे कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली और वायनाड, और दोनों सीटों से राहुल गांधी की जीत पक्की बताई जा रही है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी को कैबिनेट में शामिल करना है तो हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट छोड़ दे और यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, और यहां से प्रियंका गांधी की जीत भी पक्की है। और ऐसे में अगर वो जीत जाती है तो उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है, जो कि अभी स्मृति ईरानी संभाल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो जेल से बाहर आए थे, जोरों शोरों से चुनावी प्रचार किया और फिर जेल चले गए और कहकर गए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इससे केजरीवाल के लिए एक सहानुभूति जरूर इकट्ठी हुई है। 21 दिन तक वो जेल से बाहर रहे। उतने दिनों तक बहुत ही तगड़ा माहौल आम आदमी पार्टी के लिए देखा गया और केजरीवाल के लिए भी। और 1 जून को मीटिंग बुलाने का कारण ये भी रहा होगा कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे, तो 5 जून को फैसला आना है। तब तक के लिए उनका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कि आखिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा। एक खास बात और भी है कि अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक बड़ा दावा भी किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। अब इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वह सबसे योग्य मुख्यमंत्री है, उनकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है, उन्हें हटाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये चर्चाएं इसलिए भी है क्योंकि योगी का जिन इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है, इनमें मुख्य ठाकुर है, वो वोट डालने ही नहीं निकले। इनके सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक मैसेज भी चल रहा था जिसमें लिखा था कि योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना है। स्थिति ये आ गई थी कि वाराणसी और गोरखपुर सीटें फंसती हुई नजर आ रही थी। योगी के समर्थक यही चाह रहे थे कि मोदी जैसे तैसे हार जाए। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी ऐसे मामलों में रिस्क तो नहीं लेगी। योगी को लेकर जो भी बीजेपी में असमंजस था, उसने बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचाया इस चुनावों को लेकर, और ये जो शिकन है वो मोदी और अमित शाह के चेहरे पर भी नजर आ रही है। तो जाहिर है कि योगी को लेकर बीजेपी का प्लान बी भी है। नड्डा का ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना उनकी हैसियत से बाहर है। खैर, बीजेपी जितनी मर्जी कॉन्फिडेंट हो चुनावों को लेकर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। मोदी का ध्यान योग और इंडिया का कॉन्फिडेंस, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में एनडीए की हालत खराब हो चुकी है। अमित शाह और मोदी दोनों के दोनों असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 जून को आप सभी के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये खबरें, दावे और ये विचार विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।